चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री द्वारिकाधीश जी महाराज 16,108 8 पटरानियां, 16,100 रानियां जो भौमासुर के यहां से लाए, सबके 10-10 पुत्र हुए। सबके बड़ा परिवार था भगवान का। 1 करोड़ आचार्य केवल थे यदुवंशियों के बच्चों को पढ़ाने वाले। यदुवंशी बालकों को शिक्षा देने के लिए 1 करोड़ आचार्य केवल थे। राजा परीक्षित ने पूछा, परम ज्ञानी मुनीश्वर, भगवान श्री कृष्ण जी जब रुक्मिणी का हरण करके ला रहे थे तो उनके बड़े भाई रुक्मी ने युद्ध किया था, बड़ा तिरस्कार किया था, और वो इस घात में रहता था कि श्री कृष्ण को कब मार डालूं, बदला ले लूं। और ऐसी स्थिति में अभी आपने पीछे कहा कि रुक्मी ने अपनी रुक्मवती नाम की कन्या को भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी के साथ ब्याह कर दिया, तो कृपा करके बतलाइए कि वो भगवान श्री कृष्ण को दुश्मन मानने वाला रुक्मी अपनी पुत्री रुक्मवती का विवाह कैसे कर दिया। हे परमहंस शिरोमणे, आपसे कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि आप महायोग में स्थित हैं। आपको भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान है। ऐसी कोई बात नहीं जो आप जानते न हो। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव हैं, कामदेव के अवतार। एक बार रुक्मी की पुत्री रुक्मवती ने देख लिया प्रद्युम्न जी को, अब वो तो आसक्त हो गई क्योंकि कामावतार। तो जब स्वयंवर हुआ तो प्रद्युम्न जी भी पधारे, तो रुक्मवती ने सीधा प्रद्युम्न जी के गले में माला डाल दी। वहां और भी नरपति बैठे थे, वो असंतुष्ट हुए, तो सबको परास्त करके भगवान प्रद्युम्न ने रुक्मवती जी का ब्याह किया। रुक्मी के हृदय में तो बहुत जलन थी भगवान श्री कृष्ण के प्रति, पर जब देखा कि बेटी का ही हमारे मन था, प्रद्युम्न जी को पति रूप में वरण कर लिया, तो सोचा हमारे संबंधी तो है ना, बहन है रुक्मिणी, उनका पुत्र है प्रद्युम्न और पुत्री है रुक्मवती, चलो अपने क्रोध को हम शांत करते हैं। बड़ा दहेज दिया और प्रद्युम्न जी का सम्मान करके रुक्मवती के साथ द्वारिका। परीक्षित, 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी जी की एक परम सुंदरी कन्या थी, चारुमती। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया। रुक्मी भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना वैर अंदर दबा के रखता है। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि बैर होने पर फिर मित्रता का नाटक करते हो, अंदर दबा कर रखते हैं। रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए रुक्मवती का विवाह प्रद्युम्न जी से हुआ और अपनी पौत्री रोचना का विवाह रुक्मिणी जी के पौत्र प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध जी से किया। अब अनिरुद्ध जी के विवाह में श्री कृष्ण जी, बलराम जी, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न जी, सांब जी और द्वारिकावासी सब पधारे हुए थे। विवाह उत्सव निर्विघ्न हुआ। कलिंग नरेश बड़े बड़े घमंडी नरपतियों के साथ रुक्मिणी से कहा कि बलराम जी को ललकारो पांसे के लिए, पांसा खेलने के लिए। बलराम जी को पांसा डालना आता नहीं, पर ललकारोगे तो क्षत्रिय धर्म है, वो जरूर खेलेंगे और हम सब उनको परास्त कर देंगे। बहाने से रुक्मी ने पहले बलराम जी को बुलाया और फिर चौसर के खेल का आह्वान किया। अब बलराम जी को खेलना नहीं आता था, तो बलराम जी ने पहले 100 मोहर रखी, फिर 1000 मोहर, फिर 10,000। अब वो लोग सब प्रवीण थे,
जीत लिया। बलराम जी जो रखते वो सब हार जाते। तो कलिंग नरेश दांत दिखा दिखाकर बलराम जी का उपहास कर रहे थे। बलराम जी को हंसी सहन नहीं हुई। रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दाव लगाया। बलराम जी का पांसा पड़ गया, जीत गए बलराम जी। परंतु वो लोग धूर्ततावश कहने लगे, नहीं नहीं, जीत तो मेरी हुई है। बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। वैसे ही स्वभाव में भी बलराम जी ने 10 करोड़ मोहरों का दांव रखा। द्यूत क्रीड़ा के नियम के अनुसार बलराम जी का ही पासा पड़ा, पर रुक्मी ने और उन दुष्ट राजाओं ने कहा नहीं नहीं, कलिंग नरेश ने कहा जीत हुई रुक्मी की। तो बलराम जी ने कहा सत्य मैं कहता हूं, ये पासा मेरी तरफ पड़ा 10 करोड़ मोहरों का। तो आकाशवाणी हुई, धर्म पूर्वक निर्णय किया जाए तो जीत बलराम जी की हुई है, पासा बलराम जी का पड़ा। आकाशवाणी को भी झूठ मानकर ये लोग हंसी उड़ाने लगे बलराम जी की। बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा, बलराम आखिरकार तुम कोई राजा थोड़ी हो, बन बन भटकने वाले ग्वाले हो, पासे खेलना क्या जानो, पासों और बाणों से खेलना हम राजाओं का काम है। और ऐसा कह के सब उपहास कर दिए। बलराम जी खड़े हुए, चिंतन किया, सोई मूसल आ गया, हल मूसल, मूसल आ गया। कलिंग ने से दांत एक मारा, मूसल तो पूरी 32 अंदर चली गई। जितने वहां बैठे थे मार मूसल मार डाला, रुक्मी को मार डाला, जो रुक्मिणी जी का भाई था बड़ा, मार डाला मूसल। बलराम जी हैं भी तो, अरे भाई इनके क्रोध का, जब जनक जी ने कह दिया सीता जी के स्वयंवर में कोई धनुष नहीं उठा पा रहा था, और राम जी गंभीर मुद्रा में बैठे थे। जनक जी ने कहा अगर मैं ऐसा समझता पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, कोई भगवान शंकर के इस अजगव को उठाने वाला ही नहीं पैदा हुआ, तो मैं कभी ऐसा प्रण नहीं करता कि जो अजगव का खंडन करेगा उसे जानकी को ब्याह दूंगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि पृथ्वी में अब कोई वीर ही नहीं बचा। तो लक्ष्मण जी ने कोई आज्ञा थोड़ी मांगी थी, कूद पड़े और कहा जनक रघुवंश विभूषण भगवान जहां विराजमान है वहां ऐसी बात कह दी कि वीर नहीं। अरे प्रभु का अनुशासन पाऊं तो तुम धनुष की बात कहते हो। इस ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह तोड़ दो, धनुष को 100 योजन ऐसे बरसाती छत्ते को कहते कुकुर मुत्ता, ऐसे बरसाती छत्ते की तरह इसे तोड़ दो, ब्रह्मांड को कांचे घर की तरह। ब्रह्मांड हिलने लगा। भगवान ने कहा लखन लाल शांत। जहां वो ऐसे तो राम जी रोक देते, तो कहा अगला अवतार जो होगा ना तुमसे बड़े बन के आएंगे, क्योंकि जब मर्यादा है, बड़े रोक रहे तो रुकना। बलराम जी ने मुद्गल का स्मरण किया, मार मुग्दर मार मुसल सबको, रुक्मी को मार डाला। कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर हंस रहे थे। बलराम जी ने उनकी जो 32 तोड़ी, खून से वो जितने राजा थे मार मार, किसी की जांग तोड़ दी, किसी के हाथ तोड़ दी, किसी की खोपड़ी फोड़ दी, खून से लथपथ सब वहां से भागे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि रुक्मिणी जी थोड़ा चेहरा फर्क पड़ा, कि भाई है मारा गया। श्री कृष्ण चंद्र जी ना बलराम जी की तरफ ना रुक्मिणी जी, मौन चुप, क्योंकि इधर बोले तो रुक्मिणी जी नाराज हो जाएगी, इधर बोले तो बलराम जी। रुक्मी की मृत्यु पर कुछ नहीं कहा, बिल्कुल मौन रहे भगवान। पर नववधू को लेकर के फिर वहां से विदा हुए। अनिरुद्ध जी का विवाह उषा जी से भी हुआ। ये बड़ा गूढ़ प्रसंग है। महात्मा बलि जी को तो प्राय सबको ही जानते हैं, 3 पग पृथ्वी का दान भगवान वामन को किया। बलि जी के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा पुत्र था बाणासुर। इसके 1000 भुजाएं थी। भगवान शंकर का नित्य पार्षद। भगवान शंकर
एक बार तांडव कर रहे थे तो दो भुजाओं से ताली तांडव के साथ बजाने लगे, तो प्रसन्न होकर भगवान ने कहा जा 1000 भुजा हो जाए। तो 500 इधर 500 इधर, और महान बलशाली, पूरी पृथ्वी में कोई जोड़ नहीं भाई, 500 भुजा इधर 500, 1000 भुजा वाला। जिस पर्वत में जाता भगवान शंकर के दिए हुए बल से मारता टक्कर तो पर्वत फूट जाता। लौट के कैलाश में आए, बोले जगत गुरु भुजाओं की खुजली हो रही, आओ हमारा तुम्हारा युद्ध हो, हमारा चेला हम इसको ललकार दिया, जाओ हमारे समान बलवान से तुम्हारा युद्ध होगा, तुम्हारी भुजाओं की खुजली नहीं, भुजाएं ही मिट जाएंगी। दैत्यराज बाणासुर भगवान शंकर का परम भक्त था, समाज में बड़ा आदर था और बड़ा बुद्धिमान था। बाणासुर की रमणीय राजधानी शोणितपुर। भगवान शंकर की कृपा इतनी थी कि इंद्रादि देवता नौकर चाकर की तरह बाणासुर की आज्ञा का पालन करते थे। ऐसा महाबली बाणासुर। भगवान शंकर शरणागत रक्षक हैं। भगवान शंकर शोणितपुर राजधानी की रक्षा करने का व्रत दिया। बाणासुर से कहा तू चिंता मत कर, तेरी रक्षा के लिए मैं राजधानी की रक्षा करूंगा। बल का घमंड जब आ गया तो भगवान शंकर ने ये कहा कि मेरे समान बलवान मिलेगा। वो नहीं समझ पाए। बाणासुर की प्रार्थना सुनकर भगवान ने कहा जिस समय तेरे नगर की ध्वजा टूटकर अपने आप गिर जाए उस समय जान लेना मेरे समान बलवान आएगा और तुम्हारे भुजाओं की खुजली मिटा देगा, तेरा घमंड चूर चूर हो जाएगा। बाणासुर बड़ा हर्षित हुआ कि कोई तो लड़ने वाला मिलेगा। वो भगवान शंकर के आदेश का चिंतन करता रहा कि कब वो वीर आएगा जो हमसे लड़े। भुजाओं में बल की खुजली होती थी। बाणासुर की एक कन्या थी जिनका नाम उषा जी था। ये बहुत सुंदरी थी और ऐसे महल में जहां पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता, जहां वयोवृद्ध और न स्त्री न पुरुष, ऐसे वीरों का पहरा था। उषा जी के महल में पहला पहरा वयोवृद्धों का था और दूसरा था जो न स्त्री न पुरुष, वो वीर वहां रक्षा में रहते थे महल की। एक दिन स्वप्न में उषा जी ने अनिरुद्ध जी को देखा और इतना देखा काफी देर स्वप्न चला। अनिरुद्ध जी से मिल रही हैं, बात कर रही हैं, हंस रही हैं, अनिरुद्ध जी गले से लगा रहे और स्वप्न टूट गया। स्वप्न में देखे हुए अनिरुद्ध जी के प्रति उनकी इतनी आसक्ति हो गई, वो प्रगट में चिल्ला कहने लगी हा प्राण प्यारे तुम कहां गए। और विह्वल विकल होकर के बैठ गई तो देखा आसपास सखियां घेरे हुए हैं, तो एकदम सकुच गई। सखियों ने कहा क्या देखा स्वप्न में? कुछ नहीं बताया। बाणासुर के मंत्री का नाम था कुंभांड। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम चित्रलेखा था। चित्रलेखा ने देखा कि गंभीर विषय है, छुपा गई हम सबसे, एकांत में हुई। और चित्रलेखा ने कहा मुझे इतना कला कौशल प्राप्त है कि त्रिभुवन का मैं चित्र बना सकती हूं, तो मैं चित्र बनाऊंगी और तुम अंगुली भर रख देना कि तुम्हारे स्वप्न में कौन आया था। अंदाज से कहा। बहुत प्रसन्न हो गई उषा जी, गले लगा लिया। सखी तूने मेरे मन की बात जान ली। बोले मन की नहीं, चित्र बनाऊंगी और अपहरण करके तुम्हारे पास लाऊंगी। त्रिभुवन में कहीं भी कोई होगा, देवता गंधर्व मनुष्य कोई भी, अपहरण करके लाऊंगी, मैं तुम्हारी सखी हूं। अब तो उषा जी बड़ी प्रसन्न हो गई। चित्रलेखा जी चित्र बनाना प्रारंभ किया।
उषा जी ने कहा मैं पहले बता दूं, सांवला सांवला, अजान बाहु, कमल के समान नेत्र, पीतांबर धारण किए, मेरे चित्त को चुरा ले गया। अब मैं उसके बिना जी नहीं सकती। मेरा प्राण वल्लभ अगर नहीं मिला तो मैं कुछ दिन में ही अपने शरीर को छोड़ दूंगी विरह में। चित्रलेखा ने कहा सखी तुम कैसी बात करती हो, मेरी फिर चित्रकला का मतलब क्या रहा? त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जिसका मैं चित्र न बना दूं। ध्यान के द्वारा मैं पूरे त्रिभुवन का चित्र बना सकती हूं। तुम केवल पहचान लेना कि यही है। मैं तुम्हारी विरह व्यथा न शांत कर दूं तो तुम्हारी सहेली नहीं। अब वो चित्र बनाना शुरू किया। चित्रलेखा ने पहले देवताओं के चित्र बनाए, गंधर्व के, सिद्धों के, चारण के, पन्नग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष, मनुष्य। जब मनुष्यों में वसुदेव जी के पिता शूर, इनका बनाया तो कहा हाँ इसी वंश में हो सकता है। फिर वसुदेव जी का बनाया, इसी वंश में हो सकता है। फिर श्री कृष्ण का बनाया, बस इन्हीं में से है, यही इसी वंश में है। प्रद्युम्न जी का बनाया और लज्जित हो गई, और जे ही अनिरुद्ध जी का बनाया तो कहा यही है, हमारे चित्त को चुरा ले। भगवान जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये भगवान का चतुर्व्यूह अवतार है। अनिरुद्ध जी का चित्र देखा तो नीचे नेत्र करके लज्जा से कहा कि यही है जो हमारे स्वप्न में आया, हमारे चित्त को चुरा ले गया। चित्रलेखा योगिनी थी, उन्होंने कहा बहुत कठिन जगह तुम्हारे नेत्र लड़े हैं। पता है कौन है? द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध जी हैं। उसने कहा सखी तुमने कहा था कि पहचान लोगे तो मैं अपहरण करके लाऊंगी, अब लाओ ना अपहरण करके। तो सुदर्शन चक्र का पहरा था पूरी द्वारिका में। सुदर्शन चक्र रात्रि में हर समय पहरा दे रहे थे, और ऐसे पहरेदार तो थे ही। अब ये योगिनी थी, आकाश मार्ग से चलना जानती थी। आकाश मार्ग से गई और सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की कि प्रभु आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध जी स्वप्न में जाके उषा का चित्त हरण कर लाए, चित्त अपहरण कर ले। अब हम उनका अपहरण करने आए, आप हमें अवकाश दीजिए। सुदर्शन चक्र जी एरिया बदल दिए, क्योंकि भगवान ही तो है ना, भगवान के विधान से ही तो है ना। अब वो गई महल के अंदर आकाश मार्ग से। अनिरुद्ध जी पलंग पे सो रहे थे। चित्रलेखा योग सिद्धि के द्वारा पलंग सहित अनिरुद्ध जी को उठा लाई और उषा जी के महल में। अरे उषा जी को तो पूछो मत, जब उनके प्राण प्रीतम पति उषा जी बार बार सखी का आलिंगन करती, सखी तूने मेरे प्राण वल्लभ को ला दिया। अब अनिरुद्ध जी के नेत्र खुले तो ना द्वारिका है और ना द्वारिका वासी है, यहां तो सब नौ किशोरियां, जो सखियां हैं वो भी नौ किशोरी और उषा जी। अनिरुद्ध जी को समझते देर न लगी कि मेरा अपहरण हो गया। देख लो, दूल्हे का अपहरण करवा लिया। दूल्हे का अपहरण हुआ कि नहीं हुआ? आंख खुली तो देखा दुल्हन के पास, उषा जी के पास। उषा जी ने विनय की, पूरी बात बताई। अनिरुद्ध जी स्वीकार कर लिए, क्योंकि उषा जी अनिरुद्ध भगवान की प्रिया ही है। परीक्षित अब अनिरुद्ध जी महल में रहने लगे उषा जी के, और द्वारिका में हाहाकार मच गया कि अनिरुद्ध जी का अपहरण हो गया। भगवान सब जानते हुए चुप रहे। बाणासुर का इतना महल सुरक्षित था कि कोई झांक भी नहीं सकता था। अब उषा और अनिरुद्ध जी का प्रेम दिन दूना रात चौगुना, खूब आनंद। तो जो पति प्राप्त की हुई स्त्री होती है उसकी प्रसन्नता छुपती नहीं है। अनुकूल पति मिल जाने पर
वो हर्षित होती है और शारीरिक लक्षण बदल जाते हैं। जो कौमारपन होता है वो क्षीण होने लगता है। तो बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ खाना पीना, चौसर खेलना, हंसना, ये सब। एक दिन अंतःपुर की सुरक्षा का प्रधान जो वृद्ध था, उसने देखा, उसने बाणासुर को सूचना पहुंचाई, महाराज मैं जो जबान से बोलने जा रहा हूं मुझे प्राणदंड न दिया जाए। बोले बोलो। बोले मैं आपको पक्का कह सकता हूं कि आपकी पुत्री कुमारपना को नष्ट कर चुकी है। अब वो कुमारी नहीं रही। उसके शरीर के चिन्ह ऐसे स्पष्ट प्रतीत हो रहे हैं जिससे उसको पति की प्राप्ति हो चुकी है। पहरेदार बिल्कुल सुरक्षित, चिड़िया भी प्रवेश नहीं कर सकती महाराज। पर कैसे कुंवारपन नष्ट हुआ हम अंदर नहीं जा सकते, इसलिए बता नहीं सकते। पर हमने देखा कि आपकी पुत्री का कुंवारपन नष्ट हो चुका है और पति को प्राप्त कर चुकी है, ऐसे लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। बाणासुर से जब ऐसा निवेदन हुआ, मेरी राजकुमारी का रंग ढंग ऐसा, मेरे कुल का कलंक, मेरी राजकुमारी बनेगी। पहरेदारों को बुलाया और कहा कि क्रम टूटा क्या? रात दिन में कहीं कोई अवसर मिला क्या किसी को जाने का? उनका महाराज बिल्कुल नहीं, हमारा क्रम नहीं टूटा, रात दिन हम लोग पहरा दे रहे। तो कन्या को बाहर जाने का अवसर नहीं मिला, बाहर से अंदर कोई पुरुष नहीं आ सकता। फिर ये कैसे बात हो गई कि कुंवारपन नष्ट हो गया, अर्थात वो पति को प्राप्त कर लिया। बोले महाराज ये हमारी समझ के बाहर, आप अंदर जाकर खुद पता लगाइए। बाणासुर जल गया, मेरी कन्या का चरित्र कोई दूषित कर दे। बाणासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई और स्वयं उषा जी के महल में गया। और महल में जब गया तो चौसर खेल रहे थे अनिरुद्ध जी, उषा जी के साथ बैठे। वहां किसी पुरुष का प्रवेश नहीं। अनिरुद्ध जी को श्यामल घात, पीतांबर धारण की, कमल नयन, कामावतार भगवान प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं। त्रिभुवन में उनके जैसा सुंदर और कोई न था। प्रेम भरी मुस्कान से बाणासुर को देखा। अनिरुद्ध के पास सज धज कर बैठी हुई उनकी प्रिया उषा जी, उनके भी गले में सुंदर पुष्पमाला, हार आदि सुशोभित हो रहे थे। बिल्कुल अंग से अंग सटी हुई बैठी थी, तो पत्नी ही है। बाणासुर अनिरुद्ध के पास ऐसे उषा को देखकर चकित आश्चर्य में हो गया। मेरा भय त्रिभुवन में देवराज इंद्र को भी है, कौन ऐसा जिसको मेरा भय नहीं, और कैसे आ गए? जब अनिरुद्ध जी ने देखा कि बाणासुर अस्त्र शस्त्र लेके खड़े हो गए और कहा यदि युद्ध की भावना से आए हो तो हम आपसे अकेले युद्ध लड़ सकते हैं, अगर रिश्तेदारी की भावना से हो तो। पर वो तो युद्ध की भावना में बल विक्रम का घमंड बाणासुर का। अनिरुद्ध जी ने दौड़ करके एक परिग उठाया और एक परिग मारा तो बाणासुर के साथ जितने थे सब फैल गिरे। भगवान के अवतार है। जैसे सिंह जो है सुअरे को, दल को खदेड़ खदेड़ कर मारता है, ऐसे बिना अस्त्र के अनिरुद्ध जी ने खदेड़ खदेड़ कर बाणासुर के जितने भी परिकर के थे सबको मारा। अनिरुद्ध जी ने सैनिकों के सिर, भुजा, जंघा ये सब तोड़ फोड़ दिए। बाणासुर ने देखा एक अकेला मेरी सेना का संहार कर दिया, तिलमिला उठा और मंत्र के द्वारा नागपाश का प्रयोग किया, जो मेघनाथ ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के ऊपर किया था। नागपाश से बांध दिया अनिरुद्ध जी को। उषा जी ने देखा मेरे प्रीतम को नागपाश से बांध लिया गया, वो चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। 4 महीने अपहरण किए हुए हो गए थे। पूरी द्वारिकापुरी में हाहाकार मचा था कि ये कोई प्रथा है क्या कि बाप भी और ऐसे बेटा भी। जन्म लेते ही 10वें दिन के बाद अपहरण हो गया था प्रद्युम्न जी का।
और अभी 9 किशोर थे, अनिरुद्ध जी का अपहरण हो गया, 4 महीने पता नहीं चला, 4 महीने उषा जी के पास, 4 महीने बाद ये बाणासुर को पता चला। नारद जी सूचना प्रधानमंत्री विश्व के हैं, वो बीड़ा बजाते हुए द्वारिका पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नारद जी तुम्हें पता है अनिरुद्ध जी का अपहरण हो गया? तो नारद जी मुस्कुराए कि सबका सब कुछ पता है आपको, हम इसे बुलवाना चाहते हो? बोले महाराज अनिरुद्ध जी बाणासुर के बंदी गृह में नागपाश से बंधे हुए पड़े हुए हैं और ऐसा ऐसा पूरा सब बात बता दी। अरे भगवान ने तुरंत चढ़ाई की शोणितपुर पर। श्री कृष्ण, बलराम जी, प्रद्युम्न जी, सात्यकी, गद, साम, सारण, नंद, उपनंद, भद्र, ये 12 क्षोणी सेना लेकर के शोणितपुर बाणासुर के ऊपर चढ़ाई कर दी। बाणासुर ने देखा यदुवंशियों की सेना कोटा पर कोटा सब नष्ट करते हुए राजधानी के अंदर प्रवेश करती आ रही है। बाणासुर की तरफ से भगवान शंकर, स्वामी कार्तिकेय और स्वयं 1000 भुजा वाला बाणासुर और बड़ी सेना, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी रणभूमि में जब देखा देवादिदेव भगवान शंकर को नंदी पे सवार, 6 मुख कार्तिकेय जी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्या आदेश है? महादेव जी ने कहा सब काट डालना, केवल 2-2 रखना। तो बोले महाराज आप जब सामने रहेंगे तो फिर कैसे हम युद्ध करेंगे, क्योंकि आप सामने रहेंगे। बोले एक बाण है जन्मणास्त्र, वो मार देना, हम जब मोबाइल लेते रहेंगे तुम अपना काम करना। भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण इशारे से बात हुई। तो आगे चर्चा होगी। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।